नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं। जी हां, कौन बनेगा करोड़पति 2022 का ग्राउंड ऑडिशन जो है वो 10 मई से लेकर 25 मई तक यहां पे चलने वाला है। और लगभग अगर पूरे भारत की बात करें तो 80% जो ग्राउंड ऑडिशन है वो हो चुका है। और लगभग 20% यानी कि लगभग आप 1000 प्रतिभागी का आंकड़ा आप कह सकते हैं जिनका ग्राउंड ऑडिशन जो है बचा हुआ है, वो भी 25 मई तक जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस ग्राउंड ऑडिशन के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो अपनी गलती के कारण जो है इस ग्राउंड ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आखिर प्रतिभागी यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं और किस गलती से आपको बचना है। आज जो है 18 मई है और अभी यहाँ पे 3 दिन बचा हुआ है ग्राउंड ऑडिशन का। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे अभी केबीसी का ग्राउंड ऑडिशन जो है नहीं हुआ है और वहाँ पे प्रतिभागी अपना ग्राउंड ऑडिशन जो है अभी देने वाले हैं। तो वैसे प्रतिभागी जिनका ग्राउंड ऑडिशन अभी बचा हुआ है उनको यहाँ पे सतर्क हो जाने की ज़रूरत है और कुछ सावधानी जो है वो आपको ध्यान से यहाँ पे समझना होगा। सावधानी क्या करना है, प्रतिभागी वहाँ पे जब ग्राउंड ऑडिशन पे गए और उसके बाद जब वो केबीसी का बुकलेट उनको दिया गया, केबीसी बुकलेट को फिलअप करने के बाद जो है वो सबमिट कर दिए। उसके बाद उनको जो है प्रश्न पत्र जो है दिया गया। उस प्रश्न पत्र में रिटेन में जो है उनको 20 प्रश्न का जवाब वहाँ पे सबमिट करना था और उसके बाद जो है 1 से 2 घंटा का समय वहाँ पे गैप रहा। उसी समय के दौरान जो है जिस प्रतिभागी का जो सबसे ज़्यादा नंबर वहाँ पे हुआ था जीके टेस्ट के दौरान, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे प्राप्त किए हुए थे, उसी प्रतिभागी को जो है वहाँ पे ग्राउंड ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किया गया। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी जब आपस में बात किए, जब अनाउंसमेंट कर दिया गया कि किस प्रतिभागी का सिलेक्शन जो है ग्राउंड ऑडिशन के लिए कर दिया गया है और जब केबीसी वेन्यू पे प्रतिभागी आपस में बात किए तो खुद ही आश्चर्य में पड़ गए। और आश्चर्य में ये पड़े कि वैसे प्रतिभागी जो 15-17 सही जवाब दिए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वैसे प्रतिभागी जो 10 ही सही जवाब दिए थे उनका सिलेक्शन हो गया। अब आखिर ये दोनों में ऐसा क्यों हुआ कि कम जवाब देने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो गया? तो उनके पीछे देखा जा रहा है कि केबीसी का जो बुकलेट है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे वो फिलअप कर रहे हैं। तो आपको यही सावधानी बरतना है। प्रतिभागी यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं और उनको ये मालूम भी नहीं है कि केबीसी बुकलेट का जो मार्किंग है वो भी ऐड किया जाता है और उसके भी आधार पे जो है आगे का सिलेक्शन होता है। ये प्रतिभागी नहीं समझते हैं। प्रतिभागी सिर्फ इतना समझते हैं कि चलिए केबीसी टीम की तरफ से जो है एक बुकलेट दिया गया है, उसमें पर्सनल डिटेल्स जो है हमसे डिमांड किया जा रहा है, उसको जैसे तैसे करके जो है जल्दी जल्दी वहाँ पे फिलअप कर देते हैं और उसके बाद जो है मार्कशीट जो होगा, जीके टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन लेकर उसका जो जवाब है वो सबमिट करके हम जमा कर देंगे। तो यहीं पे प्रतिभागी जो है गलती कर दे रहे हैं। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जीके टेस्ट से ज़्यादा आपको मेहनत जो है यहाँ पे केबीसी बुकलेट को फिलअप करने में आपको रखना पड़ेगा। जितने भी प्रतिभागी केबीसी यहाँ पे जो उनके बुकलेट दिया गया था और वो अच्छे तरीके से फिलअप किए थे, जो भी प्रश्न पूछा गया था और वो उस प्रश्न को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए थे, वो सभी प्रतिभागी को देखा जा रहा है कि जीके टेस्ट के दौरान अगर कम भी जवाब वो सबमिट कर रहे हैं तब भी उनका सिलेक्शन जो है यहाँ पे हो जा रहा है। तो फिर प्रतिभागी यहीं पे गलती कर रहे हैं कि वो केबीसी बुकलेट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका भी मार्किंग जो है इंक्लूड किया जाता है। बिल्कुल उसका जो मार्किंग है वो इंक्लूड किया जाता है। आप किस तरीके से किस प्रश्न को डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे पता चल जाता है केबीसी टीम को कि आप कितना एजुकेटेड हैं या फिर एजुकेशन से आप कितना जुड़े हुए हैं। तो ये केबीसी बुकलेट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे साबित हो भी रहा है। और अभी जितने भी प्रतिभागी बचे हुए हैं वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं केबीसी वेन्यू पे यहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है और जल्दीबाजी में जो है बुकलेट को फिलअप किया और उसके बाद जीके टेस्ट पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको केबीसी का जो बुकलेट दिया जाएगा वो अच्छे तरीके से, कम शब्दों में आप जितना बेहतर तरीके से डिस्क्राइब आप कर सकते हैं वो डिस्क्राइब करने की आप कोशिश कीजिए। और उसके बाद जीके टेस्ट के दौरान अगर आप कम भी जवाब सबमिट करते हैं, 10 भी सही जवाब आप दे रहे हैं और अगर बुकलेट आप अच्छे तरीके से फिलअप किए हैं तो आप लगभग 99% आप चांस रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है ग्राउंड ऑडिशन के लिए हो जाएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी जिनके साथ इस तरीके से हुआ है और केबीसी वेन्यू पे ही जब आपस में प्रतिभागी बात किए हैं तो यही निष्कर्ष सामने आकर निकल रहा है, जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि बुकलेट अच्छे तरीके से नहीं फिलअप करने के कारण उनका सिलेक्शन जो है वहाँ पे ग्राउंड ऑडिशन के लिए नहीं हो पा रहा है।
तो आप अच्छे तरीके से केबीसी बुकलेट को फिलअप कीजिए। उसके बाद जीके टेस्ट के दौरान जो भी प्रश्न 20 आपसे पूछा जा रहा है उसमें जितना आप 10 से ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, 10 से ज़्यादा सही जवाब आप देने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद ग्राउंड ऑडिशन यानी कि वीडियो ऑडिशन के लिए जब आपका सेलेक्ट होगा, सिलेक्शन किया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, तो केबीसी के कैमरे पे जो है आप बेहतर तरीके से आप परफॉर्मेंस दीजिए। उसके बाद ये 110% अभी ही तय हो जाएगा कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए जो है चुने जाएंगे और मुंबई आप ज़रूर पहुंचेंगे केबीसी के जहां पे वहां पे मंच पे, और वहां पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड आप खेलेंगे। तो बस प्रतिभागी यहीं पे गलती कर रहे हैं, इसी को जो है आपको इसी से बचना है और सावधानी पूर्वक होकर केबीसी का जो बुकलेट है उसको आपको फिलअप करना है।